अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो अल्लाह पाक आप सबको भी ठीक रखे। ये आज हमारी आज की रूटीन है, क्योंकि रात काफ़ी हवाएं चली थी, आंधी तूफ़ान ही था एक किस्म का। इतनी मिट्टी आई घर में, बंद घर में भी इतनी मिट्टी आती है, तो सोचें खुले घर में कितनी आती होगी मिट्टी, जहाँ ओपन सहन हो। तो ये रात के बर्तन पड़ गए, तो पानी वगैरह पिया था, वो था। ये खाने वाली शीट थी जो बिछा के खाना खाते हैं, और ये अभी तक भी सो रहा है। मैं उठी हूँ, मैंने कहा चलो सारी चीज़ें तो उठाऊँ, और मिट्टी भी इतनी थी कि अब इस घर को साफ़ कैसे करना है। और ये जंग का भी ऐलान हो रहा है, जंग लगनी है। क्या करें, दुनिया के साथ ही अल्लाह पाक हमारी पाक फ़ौज को हिम्मत और बहादुरी के साथ उनसे उनसे ना मुकाबला करने की ताकत दे अल्लाह पाक, और हमारे मुल्क को सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आ गए थे अपने किचन में, मैंने सोचा 3 पराठे बनाने, जल्दी जल्दी बना लूँ नाश्ता, फिर घर भी साफ़ करना है। और मेरी बेटी ने आज अकेडमी भी जाना था, मैंने कहा वो भी चली जाएगी तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता घर का सारा काम कर लूँगी। यही होता है कि उठो, सुबह की डेली की रूटीन तो यही होती है कि उठो, मुँह हाथ धो, नमाज़ कुरान पढ़ी, अपना पढ़ के किचन में आ गए हैं। आटा गूंदने वाला तो आटा गूंदो, बर्तन धो लो, खाना बना लो। डेली यही की रूटीन है हम औरतों की घर में। बस दोपहर का खाना, शाम का खाना, सुबह का नाश्ता, बस इसी में हमारा पूरा दिन जो गुजर जाता है। कपड़े धो लो, इस्त्री कर लो, बस यही है कि बच्चों को देख लें। फिर हमारा नाश्ता भी बन के तैयार हो गया था, तो और मैंने कहा ये बच्चे नाश्ता करें, तब तक मैं इधर से ना बिस्तर वगैरह उठा लेती हूँ। ये सारी चीज़ें ऐसी बिखरी पड़ी हैं, मुझे नाश्ता करने का मज़ा नहीं आता जब तक ये मैं सारी चीज़ें उठा ना लूँ। वो दोनों नाश्ता कर रहे थे, और मैंने सोचा कि चलो मैं ना जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें उठा लूँ, और मैंने वो सारे बिस्तरे वगैरह उठा लिए थे। बच्चे मेरे इधर नाश्ता कर रहे थे दोनों, और हमने साथ चाय भी रखी थी। चाय हमारी जो है ना वो ख़राब हो गई, मेरा मतलब है कि दूध जो ना वो ख़राब हो गया था, कच्चे रखा था। फिर वो देखें कि पानी अलग नज़र आ रहा है, दूध अलग नज़र आ रहा है। फिर हमने चूल्हा बंद कर दिया, हमने चाय पी ली है। ये देखें मैंने बिस्तर वगैरह उठा लिया, कमरा नीट एंड क्लीन कर दिया, मैंने साफ़ सुथरा कर दिया। अब झाड़ू पोछा रहता है, वो फिर नाश्ता करने के बाद लगाऊंगी। आप लोग बताएं कि आप लोगों के घर में भी ऐसे होता है ना, कि जब बंद घर में भी इतनी मिट्टी आती है, क्या करें। आप लोगों के घरों में भी तो ऐसे ही होता होगा ना। तो ये देखिए मैंने इधर भी साफ़ कर ली, इधर से भी सारी चीज़ें उठा ली थी मैंने, और मैं खुद भी बैठ गई थी ना नाश्ता करने। बच्चे कर रहे थे, मैंने सोचा मैं भी कर लूँ, मेरा पराठा भी ठंडा हो गया था। तो आ जाए जी, बिस्मिल्लाह, जिसने नाश्ता करना है हमारे साथ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी नाश्ता करने लगी हूँ, और नाश्ता करते करते हम न्यूज़ भी देख रहे थे कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में और क्या नहीं। मेरी ना एक दाढ़ में भी दर्द था, तो मुझसे खाना खाया नहीं जाता था, और मैं शोरबे के साथ लगा लगा के ना खा रही थी। तो फिर मेरी बेटी की फ्रेंड भी आ गई थी, ये जा रही है दोनों अकेडमी, ये उसकी फ्रेंड है और ये खुद जा रही है अकेडमी जा रही है। तो ये दोनों चले गई अकेडमी में। आई किचन में, मैंने बर्तन धोए हैं, फिर मैंने चूल्हा भी साफ़ करना था। मेरी बेटी जब भी चाय बनाती है ना तो बातों में लग जाती है, चाय उबाल के ना सारी चूल्हे के अंदर डाल देती हूँ, फिर मुझे साफ़ करना पड़ता है। मैंने बर्तन धो लिए थे जल्दी जल्दी, और फिर मैंने क्या सोचा कि मैं चूल्हा भी साफ़ कर लेती हूँ, और फिर मैंने चूल्हा भी साथ साथ साफ़ किया। और अपने बेटे को कह रही बेटा बिला वजह घर से बाहर ना निकलना, और फजूल में नहीं जाना। अगर स्कूल नहीं जा रहे, छुट्टियाँ हो गई हैं, ये मामलात ख़राब हो गए मुल्क के, तो अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और हमें डरने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। और फिर मैंने चूल्हा भी साफ़ कर लिया, और इधर मैंने सलब साफ़ करनी थी। रात के चावल ना ऊपर वैसी जो प्लास्टिक की जो जिसमें रोटी खाते हैं ना वो रखी हुई थी, छाबी जिसको बोलते हैं, चगेर बोलते हैं, जो भी है, वो सारे चावल सूख गए थे। वो मैंने उठाए साइड पे किए। इस बाल्टी में ना परसों रात लाइट चली गई थी, रात लाइट चली गई थी। तो ये एक दिन पुरानी वीडियो है, क्योंकि मैं वॉइस आज कर रही हूँ। तो इसमें ना पानी डाल के रखा था कि कहते थे ब्लैकआउट कर दिया है, कि लाइट वगैरह बंद कर दो, पानी भर के रख लो। तो मैंने किचन में ना जो छोटी सी बाल्टी चाय वगैरह के लिए भर के रख ली थी, कि अगर टैंकी से पानी ख़त्म भी हो गया तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह मैंने अपना किचन अच्छे से साफ़ कर लिया है जल्दी जल्दी। अब ये देखें किचन की कैसी हालत हुई है। और फिर जल्दी जल्दी मैंने सारे घर में ना झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने सारे डस्टिंग की है। एक कमरे में झाड़ू लगा, इतनी मिट्टी है, ये देखें कितनी मिट्टी आ रही है नज़र। ये देखें, ये है कि हमारी डेली की रूटीन ही यही होती है कि घर में झाड़ू पोछा लगाएं, नाश्ता बनाए। और हम हाउसवाइफ ने करना भी क्या होता है, घर में सारा दिन यही काम होता है कि कचरा ना गिरे, बच्चे चीज़ें ना बिखरी पड़ी हों, घर साफ़ सुथरा हो, हर चीज़ अपनी जगह पे हो। तो इसलिए हम जो भी हमारे घर आता है कहता है आपका घर ना साफ़ और नीट क्लीन होता है। तो मैं इसको रखती हूँ साफ़। और ये कलर भी ऐसा है,
فرش کا کہ یہ گندا بہت ہی جلدی ہوتا ہے، کوئی بھی مٹی والا پاؤں لے کے آتا ہے نا باہر تو بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ اب میں کر رہی ہوں کچن کی صفائی اور میں جا رہی ہوں باہر کی طرف، باہر کی ڈور کی طرف۔ میں نے کہا اس کو سارے کچرے کو باہر ہی لے جاؤں، وہاں دروازے کے سامنے سے بھی صاف کر لوں گی۔ دروازہ کھولا تو میری بیٹی بھی اکیڈمی سے واپس آ گئی تھی، اور میں نے پھر نا جھاڑو لگانے کے بعد سارا کچرا وغیرہ اٹھا لیا تھا اور میں نے پوچھا لگایا۔ یہی ہے ہماری آج کی روٹین، سمپل سی سادی سی۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔